मित्रों, मेरा नाम भूपेंद्र टांक और मैं स्वागत करता हूं आपका अध्ययन गुरुजी चैनल पर। और आज हम इतिहास क्लास 12 के चैप्टर 12 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा 2024 में आने वाले हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर 12, ठीक है, संविधान। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में आया। तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। और भारतीय संविधान मतलब 24 जनवरी को इस पे हस्ताक्षर हुए। 24 जनवरी 1950 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। तो भारत दोस्तों, हमारे भारत देश का संविधान लंबा और सबसे लिखित संविधान है, जिसमें कठोरता तो अमेरिका से और लचीलापन ब्रिटेन से ली गई है। हमारा संविधान कठोर तथा लचीला दोनों प्रकार का है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान में लंबे समय से चली आ रही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2 मिनट। भारतीय संविधान में लंबे समय से चली आ रही उच्च नीच अधिनीति की संस्कृति में संस्थाओं को विकसित करने का प्रयास किया गया है। तो राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, समाजवादी, उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा के कुल खालिस्तान सत्र में 165 बैठक हुई। तो 11 सत्र में, ठीक है। संविधान सभा में 11 सत्र हुए और इसकी पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, ओके। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के संबंध में सत्य असत्य कथन चुने। तो ये है पहला, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं होता। ये तो सत्य है, यानी असत्य है। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार के भी होता है। संविधान सभा के सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। अगला क्वेश्चन ठीक है, सभा में हुए चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती थी। यह सही है। लिंग ने संविधान सभा के बहिष्कार को उचित समझा। तो अपना बी राइट हो जाएगा। संविधान सभा में सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, यह कथन गलत है, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा में सदस्य से 82% कांग्रेस के सदस्य थे। तो 300 सदस्य थे, ठीक है। राष्ट्र ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टिका का तिरंगा झंडा होगा, प्रस्ताव खालिस्तान ने रखा। तो बी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। खालिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति। और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। महाराष्ट्र में खालिस्तान में दलित होगा। यहाँ पे दलित लिखा हुआ है, यहाँ पे दलित होगा, दलित होगा, ठीक है, दलित होगा। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुई, सॉरी। तो दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया। तो ये ज्योतिबा फुले ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में सत्य कथन है। तो इसका बी राइट हो जाएगा। उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। संविधान सभा में एक मुंशी तथा अल्लाह कृषि स्वामी उनके साथी थे और ये भी ठीक है। ब्रिटिश काल में कांग्रेस विरोधी, इसलिए महात्मा गांधी ने उन पर केंद्रीय विधि मंत्री पद संभालने की का न्योता दिया। ओके, इसमें उपयुक्त सभी डी सभी राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव के भाषण में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किन महत्वपूर्ण क्रांतियों का उदय हुआ? तो अमेरिका, फ्रांसीसी, रूसी, तीनों क्रांतियों का उदय हुआ। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, जिसमें रूसी क्रांति 1917 को हुई थी। ठीक है, ठीक। संविधान सभा में चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड खंडों में प्रकाशित हुआ। तो डी 11 खंडों में। ठीक है, डी 11 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, संविधान सभा में आखिरी क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में मसीहवादों के 3 विषय की सूचना संबंध में सत्य कथन है। तो इसका हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।